नमस्ते। हम आशा करते हैं कि जो भी इस YouTube को देख रहा है वे लोग क्रिया कुंडलिनी जागरण का अभ्यास करते हुए बहुत ही अत्यधिक मात्रा में आनंद ले रहे होंगे। क्रिया कुंडलिनी का जागरण का ये प्रक्रिया महाअवतार बाबा जी से हम तक और महाअवतार बाबा जी को सिद्ध महापुरुष ऋषि अगस्त्य के द्वारा प्राप्त जो भी उन्होंने सीखा, जो भी वो सीखे वो हम तक पहुंचा रहे हैं और हम आनंदित हो रहे हैं। हम लोगों के इस प्रक्रिया में कोई पैटर्न नहीं है, मतलब कोई इसका स्वरूप नहीं है, बस ये आगे बढ़ते जा रहा है। देखिए, कोई भी थ्योरी है तो उसको लोग देते हैं कई किताबों में जो हम पढ़ते हैं। कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये जो है ये महाअवतार बाबा जी की तरफ से जो सीधा आ रहा है, जो हमें दैवत्य से जुड़ने के लिए पूरी तरह से संभव है। हम इस प्रक्रिया के जरिए उस जगह तक, वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक हम लोग जाना चाहते हैं और देव से, दैवत्व से, दैविक से और उनमें समाना चाहते हैं। 14 से 15 स्टेप जो यथाक्रम अर्थात सिस्टमेटिक अप्रोच के द्वारा, योग के द्वारा, तंत्र के द्वारा या फिर दोनों के मिलने के द्वारा जो है, पतंजलि जी जिन्होंने अपने अनुभव के द्वारा, उसमें भी उन्होंने यह कहा है कि 14-15 नहीं, जो ईमानदारी से अथवा अपने अभ्यास को पूरी तरह से करेगा, ईमानदारी से करेगा, भक्ति से करेगा, भक्तिमान, शक्तिमान नहीं, भक्तिमान कहा जा सकता है, भक्ति से करेगा तो वो सीधा ही भगवान तक, देवता तक और दैविक तक पहुंच सकता है। दैविक को समझना ज़रूरी है। हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम उन्हें देखते नहीं हैं, यही कारण होता है। उन्हें समझने के लिए हमें बहुत विनम्र होना चाहिए। हम दैवत्व को स्वीकार नहीं करते हैं दरअसल। अब हम ये कहें कि हम कौन होते हैं दैवत्व को स्वीकार करने वाले, तो नहीं, दैवत्व हमारे साथ ही है, उन्हें हमें स्वीकार करना होगा। हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, बस यही हमारी गलती है। अगर हम उन्हें एहसास कर सकें, उन्हें अपने सामने देख सकें, तो हम उन्हें स्वीकारते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि ब्रह्मांड में विश्वव्यापी दो ही है, अगर कहा जाए तो एक है धन। धन से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो धन से भी नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ, धन से बहुत कुछ लिया जा सकता है। जैसे हमें कोई अचानक आकर हम लोगों को कुछ दान देना चाहते हैं, कोई कीमती गहना, कोई कीमती संपत्ति, या फिर अगर कोई चीज़ दान दे रहा है, करोड़ों रुपए दान दे रहा है, तो स्वाभाविक है कि हम में से कोई ये नहीं पूछने जाएगा कि ये क्यों दे रहे हैं। हाँ ठीक है, हमें दे दो। इस प्रकार धन जो है वो इंसान को बहुत कुछ कराता है। अगर जिसके पास धन है तो ये कहा जा सकता है कि उसकी मृत्यु भी बहुत कीमती होती है। ये कैसे, इसको हम बताते हैं आपको कि जैसे अगर किसी के पास बहुत धन है तो वो एक होटल को लेकर उसे बहुत ही शानदार एक स्वर्ग के रूप में उसे निर्माण कर सकता है और उस जगह पर अपने आप को एक शैया डालकर रह सकता है। और इतना ही नहीं, अगर वो चाहे तो उस अपने धन के द्वारा, पैसों के द्वारा उन सब लोगों को जिन्हें वो चाहता है या जानता है, वो अपने समक्ष बुला सकता है अपनी मृत्यु के समय। किंतु जो बहुत ही गरीब होता है, जो सड़कों में ही अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे कोई देखने वाला नहीं होता है। लेकिन धन जो है ऐसा नहीं है।
धन इसलिए क्योंकि हम उसे देख सकते हैं, इसलिए हम उसे स्वीकारते भी हैं। और अगर हम देवत्व को देखें तो हम उन्हें भी जरूर स्वीकारेंगे। ब्रह्मांड विश्वव्यापी में दो ही मुद्रा हैं, एक है धन और दूसरा है खुद अस्तित्व, एंटाइटी, खुद भगवान, खुद देवता, जो बहुत प्रबल हैं, जो बहुत पावरफुल हैं, जो बहुत ही कृपालु हैं, जो शक्तिशाली हैं, जो दैविक है, जो हमारे लिए रक्षक हैं। हमें उन्हें पहचानना है। ये उनका स्वभाव होता है देवताओं का, जो हम लोगों के रक्षक होते हैं और हम उसे मिस कर जाते, अर्थात खो देते हैं। आज का जो KKJ क्रिया कुंडलिनी जागरण स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 से होते हुए आज जो हम स्टेप 5 में पहुँचे हैं, ये स्टेप 5 हमें एक सर्वोच्च प्रणाली देगा, सर्वोच्च विधि, सर्वोच्च पथ, सर्वोच्च मार्गदर्शन हमें प्रदान करेगा। हमारा जो अब तक जो बीत गया जीवन गया, लेकिन जो अब बचा जीवन है उसके लिए वह एक बहुत ही सर्वोच्च सिद्ध होगा। जैसे हम क्रिया कुंडलिनी प्रक्रिया को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हम अपने आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और इस यात्रा में हमने जो भी कमाया है हम उसे खुशी खुशी यहाँ छोड़कर दूसरे लोक में चले जाएंगे। ये जो स्टेप 5 है ये बहुत ही फलदायक सिद्ध होगा, बहुत ही प्रेरणादायक सिद्ध होगा, बहुत ही आनंददायक होगा, बिना दर्द वाला होगा और ये बहुत प्रसन्न चित्त देने वाला होगा। तो हमारे जो बाकी समय है, हम इस दुनिया को छोड़ने के समय हमें कोई भी दुख दर्द नहीं होगा, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच चुके होंगे जहाँ हमें पहुँचना होगा, उस ऊपर तक जहाँ हमें ये एहसास होगा परमात्मा में ऐक्य होना है। ये क्रिया कुंडलिनी हम लोगों को, इस क्रिया कुंडलिनी की यात्रा हम लोगों को बहुत आनंद देने वाला होगा, ना कि केवल इस भूलोक पर किंतु दूसरे लोक में भी भौतिक रूप से, मानसिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हम लोग वैसे ही रहेंगे। उतना ही आनंद, उतना ही सौभाग्य प्राप्त होगा जो हम इस दुनिया में भोग रहे होंगे। हमारे लिए और कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कीमती नहीं रखता, बस हमारे लिए कीमती वही है कि हम अपने आप को दैविक में ऐक्य कर लें, वहाँ समा जाएं। बस स्टेप 5 हमें और भी दैव के, डिवाइनिटी के करीब लेकर जाएगा। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन, स्टेप 5 करने का दिन हम यहाँ पर एकत्रित हैं और हर एक स्टेप के अनुसार, जैसे 1, 2, 3, 4 जो 21 दिन तक चला, उसी के अनुसार ये स्टेप 5 भी 21 दिन तक ही चलेगा। अर्थात ये आगे स्टेप 6 को जाएगा, ये हम लोग मानते हैं। जैसे कि आप लोग को बताया गया है कि बाबा जी की तरफ से और कोई जब हम लोगों को रोकने का संदेश नहीं आया है, तो इसका मतलब हम स्टेप 6 में भी जाएंगे। और तो चलिए अब हम इस स्टेप 5 अर्थात इस 5 के बारे में, इस 5 से संबंधित कुछ बहुत ही शुभ चीज़ों को हम स्मरण करेंगे। जैसे पहले हम चलते हैं कि हमारा ये जो शरीर है, ये जो भौतिक शरीर है, हमारे आसपास के सब चीज़, ये ब्रह्मांड ही कहा जा सकता है। ये सब 5 भूतों में बटा हुआ है। पंचभूत, अग्नि, फायर, जल, वाटर, वायु,
एयर, पृथ्वी अर्थ और आकाश एथर। ये हमारे जो भौतिक शरीर है ये भी इसी पंचभूतों में ही लीन है। कोई भी चीज़ छुओ, देखो या उसे एहसास करो तो देखें, कोई भी चाहे हमारे ब्रह्मांड में, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन अवस्था में हो, सभी में रंग दिखाई पड़ता है। जैसे इस ब्रह्मांड में अंडा और पिंडा भी एक ही है, परमात्मा और जीवात्मा एक है। बहुत से मंदिरों में, जैसे आप देखेंगे साउथ के मंदिरों में खासकर, वहाँ की जो मूर्तियाँ होती हैं वे पंचलोहा से बनी होती है। पंचलोहा से तात्पर्य सोना, चांदी, तांबा, जिंक और आयरन अर्थात लोहा। तो उसमें टिन और लेड भी बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में उसमें मिलाए रहते हैं। पर ये जो पंच लोहा है इसमें एक खास तरह की एनर्जी होती है जो बहुत ही शुभ मानी जाती है। ये स्रोत ऊर्जा जो है ये मूर्तियों के रूप में रहती है। हमारे शरीर की सारी प्रणाली एक वायु के रूप में रहती है। ये जो वायु है पंचवायु कहते हैं इसे। पंचवायु से जो तात्पर्य है वो ये है: प्राणवायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अंतिम का जो है वो उदान वायु। ये एक प्रकार की एनर्जी है जो हमारे शरीर में जो वायु के रूप में रहती है। ये सब तरह तरह के अपने अपने कार्य करती हैं। इंसान मर जाता है, मरने के उपरांत भी जब उसे गाढ़ा जाता है, अग्नि नहीं दी जाती, जब उसे गाढ़ा जाता है तो जो ये हमारा शरीर है ये नष्ट होने लगता है। ये शरीर हमारा नश्वर है, तो ये जो शरीर नष्ट होने लगता है उसमें ये उदान वायु कार्य करता है, अर्थात ये डिकम्पोज करता है हमारे शरीर को। उसके बाद है 5 रत्न। हालांकि 9 रत्न कहा जाता है, लेकिन उस 9 रत्न में भी 5 जो रत्न हैं वे बहुत खास होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये 5 रत्न जो है वो एमराल्ड अर्थात पन्ना, डायमंड हीरा, कोरल मूंगा, पर्ल मोती और अंत का जो है माणिक अर्थात रूबी। तो ये जो 5 हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये बहुत ज़्यादा कीमती भी होते हैं। इसके पश्चात हम पंचाक्षर में जाते हैं। पंचाक्षर जो बहुत ही सर्वोच्च है। पंचाक्षर का तात्पर्य है न, म, शि, वा, य। हालांकि ओम नमः शिवाय कहते हैं, लेकिन जो ओम है वो एक संपुट बोलते हैं। संपुटा का मतलब है कि ये कोई भी किसी भी शब्द के पहले, बीच में या अंत में लगाया जा सकता है। लेकिन जो है ओम नमः शिवाय ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। अगर इसे कहा जाए कि जैसे किसी को याददाश्त बहुत कम रहती है तो वो अपने किताब में, अपने नोटबुक में 108 बार अगर ओम नमः शिवाय को लिखे कुछ 48 दिन, तो उसे ये बहुत ही, उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। वो बहुत ही याददाश्त उसके लिए बढ़ेगी। ये याददाश्त के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एनर्जी है। इसके पश्चात है जैसे हम अपने जीवन में बिना सूंघे, बिना कुछ महसूस किए, बिना देखे, बिना बोले, बिना सुने नहीं रह सकते। अर्थात ये पंचेंद्रियां हैं जो हमारे शरीर में रहती हैं, अर्थात आँख, नाक, मुंह, कान और त्वचा। त्वचा जो है हमें महसूस करवाती है। पंचवटी, हालांकि इसे सभी कोई जानते होंगे। श्री राम अपने वनवास के समय, 14 वर्ष के वनवास के समय सीता लक्ष्मण के सहित पंचवटी में काफ़ी समय उन्होंने बिताया था। उसके पश्चात है पंचपीठा। इस पंचपीठा को इस प्रकार है: रत्न सभा, कनक सभा, रजत सभा, ताम्र सभा और चित्र सभा। ऐसे ही शिव के 5 मुख हैं: ईशानाम, तत्पुरुषानाम, अघोरम, वामदेवम और
सत्यजतम। 5 स्फटिक लिंग हैं जो इस देश में जगह जगह पर हैं। जैसे अलग अलग पवित्र जगहों में ये स्थापित है, जिसे आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था। वरलिंगम नेपाल, मुखलिंगम केदारनाथ, मोक्षलिंगम चिदंबरम, योगलिंगम श्रृंगेरी और भोगलिंगम कांचीपुरम। ऐसे ही शिव की पांच मूर्ति जिसे हम कहते हैं उग्र मूर्ति, शांत मूर्ति, वशीकरण मूर्ति, आनंद मूर्ति और करुणा मूर्ति। ऐसे ही पंचवर्णेश्वर तमिलनाडु के ऐसे ही एक मंदिर में, जहाँ पर एक ही दिन में लिंग में रंग का परिवर्तन होता है, इसलिए इसे पंचवर्णेश्वर कहा जाता है। आप इसे एक ही दिन में उसके अलग अलग रंग देख सकते हैं। ज्योतिष में एक योग आता है जिसे पंच महापुरुष योग कहते हैं, जो 5 ग्रहों के योग से बनता है और जो बहुत ही मंगलकारी होता है। अर्थात ये पंच महापुरुष योग बहुत ही शुभ परिणाम देता है। पंचमी तिथि अर्थात 5वां दिन, अमावस के या फिर पूर्णिमा के 5वें दिन, इस समय पर चंद्रमा का जो शक्ति है वो घटता और बढ़ता दिखाई पड़ता है। ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है, शुभ दिन में गिना जाता है। वेद अगर हम ले तो कहा जाता है कि चतुर्वेद मानते हैं, लेकिन इस चतुर्वेद के साथ भी एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही पवित्र ग्रंथ है जो है महाभारत, जिसे हम पंचम वेद भी कहते हैं। राजगोपालाचार्य जी ने कहा था अपनी किताब में, जो स्कूलों के लिए जो उन्होंने महाभारत की किताब दी थी, उसमें उन्होंने यही कहा था कि दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो इसमें नहीं है। अर्थात इसे पंचम वेद कहा जा सकता है। चारों वेदों को भी इसमें आसानी से हम जान सकते हैं। अर्चना सामग्री जैसे हम देखते हैं कि नारियल है, केला है, पान का पत्ता है, सुपारी है और फिर अगरबत्ती। ये 5 जो है मुख्य रूप से पूजा की सामग्री है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है 5 का, अगर हम एक त्रिकोण में लेते हैं इसे, तो हम देखते हैं कि एक जो त्रिकोण बना हुआ है, इसमें अगर हम 1 2 3 4, 5वां जो है वो सबसे ऊपर, 6 7 8 9, इस प्रकार जो 5 है वो अलग ही संख्या है। जैसे हम विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या जो कहते हैं ना 1 3, अगर हम ऐसे भी ले तो इस त्रिकोण में 1 3 5 सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद 7 और 9। तो ये हम कह सकते हैं कि 5 जो है सर्वोच्च है। ये जो त्रिकोण हमने कहा, ये हमारे इस KKJ क्रिया कुंडलिनी जागरण के स्टेप 5 के लिए एक अपने को समझने के लिए केवल हमने ये बात आपको बताई है। इस KKJ 5 में हमें क्या करना है? इस KKJ में, क्रिया कुंडलिनी जागरण में 5वें स्टेप में हमें कोई भी क्रिया नहीं करना है। अर्थात जैसे हम प्राणायाम हम लोगों ने किया, ये भी प्राणायाम है, लेकिन हमें अलग से कोई प्राणायाम भी नहीं करना है। बस केवल निरीक्षण करना है, ऑब्जर्व करना है। जो सांस अंदर जाता है और जो सांस बाहर आता है, उसके बारे में हमें समझना है। प्राणा, इनहेल जो सांस अंदर जा रहा है, और एक्सेल जो सांस बाहर आ रहा है, और जो अंदर रुका है, होल्ड किया हुआ है, ये तीनों मिलकर प्राणायाम है। आप प्राणायाम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामान्यतः सामान्य जीवन में हर एक जो प्राणी है वो प्राणायाम करता है। अर्थात सांस अंदर लेता है और सांस बाहर आता है, वरना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। आज हमारे
इस क्रिया कुंडलिनी जागरण में हमें सांसों के पीछे जाना है, बहुत गहराई से उसे अनुभव करना है, उसे ऑब्जर्व करना है। हम और कुछ नहीं करेंगे, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। हमें उसके करने के लिए कोई अलग से बनना नहीं है। हम जैसे हैं लूज एंड नेचुरल, बस वैसे रहेंगे और उसे उस जो हम सांस को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसका हम पीछा करेंगे। आज का इनहेल और एक्सेल खास है, मुख्य रूप से है। इसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कैसे हम बताते हैं आपको। जैसे हम अंदर ले रहे हैं सांस पूरका, बाहर जो छोड़ रहे हैं सांस रेचका, एक्सेल, इनहेल पूरका, एक्सेल रेचका। और जो महत्वपूर्ण जो हवा हम अंदर ले रहे हैं और कुछ क्षण के लिए रोक रहे हैं वो है कुंभका। इस प्रकार जैसे हम एक्सेल करते हैं, रेचक करते हैं, तो इनहेल के पहले और रेचक के बाद का जो हवा है वो बाह्य कुंभका है। इस के बारे में और अगर बहुत डिटेल जाएं तो हम स्टेप 6 में ज़रूर इसके बारे में और आगे जाएंगे, पर फिलहाल के लिए जो हम समझ रहे हैं वो ये है कि पूरका सांस को अंदर लेना, रोकना कुंभका, बाहर छोड़ना एक्सेल रेचका, और छोड़ने के पश्चात जो क्षण है वो है बाह्य कुंभका। अंदर का अंदर कुंभका और बाहर कुंभका, बाह्य कुंभका। बाह्य कुंभका इसे हम शून्य का भी कहते हैं। तो अब जो है हमें केवल निरीक्षण करना है। अगर हम शवासन में जाते हैं, हमें शवासन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम एक बार एक सोचते हैं अपने मन में कि हम शवासन कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे उसमें एक त्रिकोण जो बनाया जा सकता है। उस त्रिकोण में उस त्रिकोण का जो दायां कोण है वो मूलाधार को और जो बायां कोण है वो आज्ञा चक्र को छू रहा है, और जो है वो एक शिखर है, शिखर पर जा रहा है, उसको हम निरीक्षण करेंगे। वही हमारा खास है। इसे आप देख रहे होंगे, आप समझ सकते हैं उसे। अब जैसे हम शुरू करें तो हम देखेंगे कि हमें कैसे बैठना। जैसे हम हमेशा कहते हैं आप लोगों को कि बिल्कुल सीधा बैठिए। तो आपको कोई भी आसन, जिस आसन में आपको ठीक लगता है आप उस आसन में बैठिए। बस इतना समझिए कि आपका जो ये छाती है, गर्दन है और आपका सिर जो है वो एक ही लेवल में रहना चाहिए। और हम इनहेल एक्सेल जो करेंगे उसका निरीक्षण कर रहे हैं। हमारा दोनों हाथ में चिन्ह मुद्रा रहेगा, बिल्कुल सीधा बैठे रहेंगे। जैसे हमारा छाती, गर्दन और सिर बिल्कुल एक ही लाइन में रहे वैसे बैठे रहेंगे। और केवल जो हम सांस ले रहे हैं, सामान्यतः जो हम सांस ले रहे हैं उसका निरीक्षण करते जाएंगे। हमारा पूरा ध्यान, हमारा कंसंट्रेशन इनहेल और एक्सेल में रहेगा। अब आप सीधे बैठेंगे, आंख बंद करेंगे, आप आंख नहीं खोलेंगे, और जैसा हमने कहा था कि आप बिल्कुल लूज एंड नेचुरल रहेंगे, अर्थात कोई भी आपको कठिनाई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आसन में रहेंगे। लेकिन हाँ, आप अपने आप को पूरी तरह से आरामदायक महसूस करेंगे बस। और जैसा हमने कहा था, आपका छाती, गर्दन और सिर बिल्कुल एक ही लाइन में रहना चाहिए, अर्थात बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आंखें बंद, आपका पूरा ध्यान इनहेलेशन अर्थात सांस को अंदर लेना, एक्सलेशन अर्थात सांस को बाहर करने में आपका ध्यान रहेगा। आपको हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि आप इनहेल करिए, आप एक्सेल करिए।
हम ये बात बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं आपसे। आप सामान्यतः इसे करते जा रहे हैं। ये प्रक्रिया अपने आप चलती रह रही है। बस आपको उन सांसों को जिसे आप ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उनके पीछे जाना है, अर्थात उसे निरीक्षण करना है। अब आप अपने ध्यान से बाहर आइए। आँखों को बंद रखिए। आँख जब तक नहीं बोला जाएगा नहीं खोलोगे, आँख बंद ही रहेगा। आप जो कर रहे हैं उसे गहराई से समझिए। अब एक पार्ट और सुनिए कि जो आप इनहेल कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, सांस बाहर छोड़ रहे हैं, उस बीच एक छोटा सा, जिसे हम एक पतली परत या त्रुटि कह सकते हैं, वो जो गैप है उस पर हमें पूरी तरह से ध्यान देना है। सांस अंदर लेते साथ कोई भी नहीं छोड़ता। जो थोड़ा सा त्रुटि का जो समय है, वो समय, वो गैप, उस पर हमें ध्यान देना है। अब आपका जो ध्यान है पूरका रेचका के गैप का। एक और बात सुनिए कि जो पूरका है वो शक्ति है और जो रेचका है वो शिवा है, अर्थात शिवा और शक्ति के बीच जो गैप है उसे हम मरण कहते हैं, मृत्यु कहते हैं, क्योंकि उस समय हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। शिवा और शक्ति के बीच गैप, जिसे मृत्यु या डेथ कहते हैं, इसे शवा भी कहते हैं। शक्ति, शवा, शिवा, शक्ति, इनहेल, शवा और शिवा, एक्सेल। ध्यान तीनों पर कीजिए, ज़्यादा शवा पर। अब हम एक बात समझ सकते हैं कि शक्ति जो एनर्जी है, हम उसे अंदर लेते हैं, शवा बनते हैं और शिव में मर्ज हो जाते हैं, अर्थात एक के हो जाते हैं। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी, शवा और शिवा। अब आप थोड़ी सी चेतना अवस्था में आइए। आँखें बंद ही रहेगी। अब आप लोग समझ गए होंगे कि शक्ति, एनर्जी, होल्डिंग, शवा, अर्थात हम उस समय निर्वाण हैं, हम उस समय कुछ नहीं कर रहे हैं, एयर अंदर है, हवा अंदर है, और शिव में समाने का समय। यही प्रक्रिया एक छोटे से मृत्यु की ओर हमें दिखाता है, इंगित करता है। हर एक इनहेल और एक्सेल के बीच का जो समय है वो शवा।
अब पार्वती जी जो भैरवी हैं, शिव जी से जो भैरव हैं, उनसे एक प्रश्न करती हैं कि आखिर इस सांस के अंदर लेने और सांस को बाहर छोड़ने के बीच का जो समय है, आखिर वो क्या है। शिव जी का एक उत्तर है, उसमें बहुत ही खास उत्तर है कि पूरका और रेचका के बीच हर इंसान शवा हो जाता है, अर्थात मृत्यु है, मरण है। शवा शिवा, शवा शिवा, ये जो है ये विज्ञान भैरव तंत्र में कहा गया है। जो पार्वती भैरवी ने भैरव जी अर्थात शिव से प्रश्न का उत्तर पाया था, और यही तंत्र महाअवतार बाबा जी ने इसका चयन किया और स्टेप 5 में लाकर बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव, सर्वोच्च चेतना अवस्था को उन्होंने हमें बताया। अब धीरे धीरे चेतना अवस्था में आएंगे। आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे। आप धीरे से दोनों हाथों को मिलाइए, उसे रगड़िए और अपनी रगड़े हुए इस हथेली को धीरे से अपने चेहरे पर लेकर आइए। आँखों को मलिए, नाक को, और अपने चेहरे को धीरे से सहलाइए। फिर उसे अपने चेहरे के पास रखिए और धीरे धीरे उसे दूर करते जाइए और अपने आँखों को खोलिए और अपने आसपास की इस एनर्जी को आप अब महसूस कीजिए। एक बात आप लोगों को कहनी थी कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि क्या ये जो क्रिया चल रही है, क्रिया कुंडलिनी, इसे क्या सुबह 4:30 बजे ही करना है, क्योंकि बहुत से लोग सुबह उठने में उन्हें काफ़ी कठिनाई महसूस कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने हर एक वीडियो में ये कहा है कि आप कोई भी समय, कभी भी, कैसे भी आप इस क्रिया कुंडलिनी को कर सकते हैं। कैसे भी बैठकर, अर्थात अपने आप को आरामदायक स्थिति में बैठकर, कोई भी समय जब आपको ठीक लगता है उस समय पर आप कर सकते हैं। लेकिन जो सूर्य का उदय होना वो समय और जो सूर्य का अस्त होना वो समय, अर्थात संध्या काल और जो प्रातः काल जो है, ये बहुत ही खास महत्वपूर्ण समय है। त्रिकाल भी कहते हैं, अर्थात सुबह का सूर्य उदय के समय, दोपहर का समय और संध्या जब सूर्य अस्त होता है। देखिए, सूर्य उदय और अस्त होना एक सर्वोच्च और बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, और क्योंकि इसमें बदलता है, अर्थात रात दिन में बदलता है, दिन रात में बदलता है, तो ये जो 2 समय हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। एवं दोपहर का समय भी वैसे ही है। आप लोग सूर्य उदय का समय अगर जानना चाहते हैं तो कोई भी पंचांग है या फिर कोई भी पेपर में, आपको हर एक पेपर में रोज़ में डला रहता है, वो आप उसे देख सकते हैं। कुछ 1 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 3 मिनट कुछ ऐसा इधर उधर होता है बस, लेकिन उसका उदय का समय और अस्त का समय लगभग वही रहता है। कुछ बस थोड़ा सा चेंजेस रहता है, उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप उसे पहले ही देख सकते हैं और उस क्षण को, उस समय को आप अपने इसमें ले सकते हैं। नमस्ते। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम
सद्गुरु बाबा जी नमः।